Hello students, this is NCERT Maths class 9th, exercise 9.3, question number 3. The question is, so that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area. तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल ए सी एंड बी डी को भी ड्रॉ कर लिया, जो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी बी, दिस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी डी, यानी डायगोनल बी डी क्या करेगा, इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। ये क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यहाँ पे क्या होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो क्या करेगा, इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ओ डी, ठीक है। और एक किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू बोल सकते हैं क्या, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बी डी को हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी पुट कर दिया। सो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यही प्रूफ करना था।